हर जात का हर नेता हर विधायक, मुसलमान का एक भी पार्टी नहीं, एक ही वो पार्टी है ओवैसी। तो ओवैसी का ऐसा नेता हम भारत में नहीं देखते, तेजस्वी नहीं है। हम कह रहे गठबंधन मुझको ले, नहीं हुआ हियाँ से खड़ा हो गया दरभंगा से तो झाड़ के वोट बढ़ेगा। कोई दोगला जो रहेगा ना मुसलमान, वही नहीं देगा वोट। क्या है, किस तरफ झुकाव है? अधिकतर लोग तो आरजेडी कह रहे हैं यहाँ पर। यहाँ भी बस वही है, आरजेडी का मामला है। ओवैसी साहब, हाँ, वैसी साहब को हम लोग देंगे, वैसी साहब को। इस इलाके में किस नेता की ज्यादा मांग है? ओवैसी साहब की। मेरा सवाल आपसे यह है कि अगर इस सीट से ऐसी बात आ रही है कि AIMIM भी शायद अपना कैंडिडेट दे सकती है। हाँ, दे सकती है और उसको भी वोट होगा। हाँ, क्योंकि अभी पब्लिक जो है अभी जो विधायक है उससे तो बुरी तरह से तंग है। हाँ, ये तो मैंने सुना कि विधायक साहब भी नहीं दिखे, उनका काम भी नहीं। आए कि कभी तो वो दिखे नहीं, और कभी कदाल अगर दिख भी गए कहीं तो चाय के होटल पे बैठे हुए रहते हैं। देखिए हम लोग तो राजद का शुरू से हैं और उनके साथ हैं, हर एतबार से रहेंगे। जान दिल से हम लोग उनके पीछे लगे हुए हैं। ओवैसी साहब भी अपना जान दिल लेके आ जाए जब आएंगे तो उनके लिए भी हम लोग तैयार हैं, जैसा भी मौका लगेगा देखा जाएगा। ओवैसी साहब की जो बात है, हम इतने कहेंगे तेजस्वी भाई को, भाई ओवैसी साहब को गठबंधन में लीजिए, और नहीं वो यहाँ से खड़ा हुआ तो हम लोग झाड़ के ओवैसी को वोट देंगे। सुनिए, और नहीं हुआ खड़ा तो लास्ट में एक ही ऑप्शन है, तेजस्वी। क्योंकि हमको ये लग रहा है कि हो सकता है इस इलाके में AIMIM अपना कोई कैंडिडेट उतार। है उतरा है दरभंगा में। नहीं फिर गलत नहीं, वोट कटवा नहीं है वो, वोट कटवा नहीं। देखिए हर जात का हर नेता हर विधायक, मुसलमान का एक भी पार्टी नहीं, एक ही वो पार्टी है ओवैसी। वो अच्छा काम करता है, अच्छा बात करता है, हम देखते हैं हर चीज़ ठीक है। वो को लेना चाहिए तेजस्वी जी को गठबंधन में। ऑपरेशन सिंदूर पर बहुत टाइट मामला था ओवैसी जी का। वही आवाज उठाया है, सबसे तेज। बाकी कोई नहीं। देखिए जब ये पाकिस्तान का मामला हुआ ऑपरेशन सिंदूर, कोई आवाज उठाया नहीं, आरजेडी नहीं कांग्रेस, कोई भी नहीं, सिर्फ ओवैसी सर उठाया। अपोजिशन में है, बहुत आलोचना करते हैं प्रधानमंत्री की, लेकिन एकदम ओवैसी का ऐसा नेता हम भारत में नहीं देखते, तेजस्वी नहीं है। हम कह रहे गठबंधन मुझको ले, नहीं हुआ हियाँ से खड़ा हो गया दरभंगा से तो झाड़ के वोट पड़ेगा। कोई दोगला जो रहेगा ना मुसलमान, वही नहीं देगा वोट। मतलब AIMIM अगर इधर से अपना कैंडिडेट दे तो मुसलमान वोट बनाएंगे वोट करने। बनाएंगे, अरे ही पे नहीं बनाएंगे, अगले बेर से बनाएंगे, खुल के प्रचार हम करेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम निहाल हाशमी हुआ। दरभंगा के अंदर जो अलीनगर की सीट है, यहाँ मुस्लिम आबादी ठीक ठाक है। अगर यहाँ पर AIMIM अपना कैंडिडेट दे दे तो फिर यहाँ के मुसलमान किस तरफ, राजद की तरफ या फिर AIMIM? मतदान है, जिसको मर्जी होगा वो देंगे। मुसलमान में हम थोड़ी कहेंगे कि आप उनको वोट दे दिए, जिसका मत है जहाँ मर्जी होगा देंगे। ओवैसी साहब को कोई माहौल है इधर की नहीं? हमारी नज़र में तो नहीं लग रहा है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ शब्बीर अंसारी। अंसारी साहब, अलीनगर में अधिकतर जिन मुसलमानों से हम बात कर रहे हैं तो लोग कह रहे हैं कि हम लोगों का मिजाज आरजेडी की तरफ बन रहा है, लेकिन यहाँ से अगर ओवैसी साहब अपना कैंडिडेट दें तो? ऐसे तो हजारों नेता आवेंगे सर, कोई कैंडिडेट दे उससे मतलब नहीं है। हम लोग जहाँ हैं जब से हैं वहीं रहेंगे। मतलब जिधर हैं उधर। पकड़ लीजिए बात। ठीक है। क्या नाम हुआ? मोहम्मद कमरे आलम। क्या है, किस तरफ झुकाव है? अधिकतर लोग तो आरजेडी कह रहे हैं यहाँ पर। यहाँ भी बस वही है, आरजेडी का मामला है। ओवैसी साहब, हाँ, वैसी साहब को हम लोग देंगे, वैसी साहब को। तो एक आप हैं, एक और भाई साहब अभी मिले थे कि अगर ओवैसी साहब यहाँ से टिकट दें किसी ढंग के आदमी को तो उनका आदमी को देंगे तो वोट मिलेगा, उनको अच्छा वोट मिलेगा। जी हाँ। तो ऐसा नहीं है कि इस इलाके में अलीनगर विधानसभा में स्कोप है ओवैसी साहब के लिए? हाँ, वैसी साहब के लिए स्कोप है ना? है। थैंक यू चाचा। मैं आपका मोहम्मद सरफराज। बताओ सरफराज, जी बोलिए। इस इलाके में किस नेता की ज्यादा मांग है? ओवैसी साहब की। ओवैसी साहब की है? जी। अच्छा, एक और चीज है, आप बिहार में अलग अलग जगहों पे चले जाइए, जब आप मुस्लिम मतदाताओं से बात करेंगे तो बड़े बुजुर्ग थोड़े और प्रौढ़ जो हैं वो आपको राजद या कांग्रेस का नाम लेंगे, तेजस्वी का नाम लेंगे। जो एकदम नई उम्र का लड़का है वो आपको ओवैसी का नाम। जी ओवैसी साहब। क्यों ओवैसी साहब? अच्छे हैं वो, लीडर अच्छे बात करते हैं, सब कुछ में अच्छे दिखते हैं। कोई भी बात अच्छे के लिए करते हैं, बुरे बात आज तक किए नहीं है। लेकिन यहाँ पर इतने सारे लोगों को मैं बात कर रहा हूँ, सब लोग आरजेडी कर रहे हैं। सबकी अपनी अपनी पसंद, अपनी अपनी चॉइस। लेकिन ओवैसी साहब एक होप तुमको दिखाई दे रहे हैं। दिखाई दे रहा है। ठीक है। हाँ भाई, सेम टू सेम। हाँ, उसी को देंगे हम लोग। सेम टू सेम इसीलिए कि भाई बोल रहा है।
हाँ तुम्हारी भी कोई पसंद है? भाई बोले अच्छा जो क्या नाम है भाई बोला परवेज तो ओवैसी साहब? जी। भाई साहब नाम बताइएगा। मेरा नाम हुआ रेहान फजल। रेहान भाई, जैसे हम लोग अली नगर इस इलाके में जैसे घूम रहे हैं तो अधिकतर मुस्लिम आबादी है और अधिकतर लोग ये कह रहे हैं कि इस बार माहौल जो है आरजेडी का है। आरजेडी अगर अच्छा कैंडिडेट देगी तो उसको उतारेंगे। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर इस सीट से ऐसी बात आ रही है कि AIMIM भी शायद अपना कैंडिडेट दे सकती है। हाँ दे सकती है और उसको भी वोट होगा। हाँ क्योंकि अभी पब्लिक जो है अभी जो विधायक हैं उससे तो बुरी तरह से तंग है। हाँ, ये तो मैंने सुना कि विधायक साहब भी नहीं दिखे, उनका काम भी नहीं। चाय कि कभी तो वो दिखे नहीं और कभी कदाल अगर दिख भी गए कहीं तो चाय के होटल पे बैठे हुए रहते हैं। अपनी इस रिपोर्ट में हम लोग को लगता है कि हम करीब 25-30 लोगों से बात कर चुके हैं। मिश्री लाल यादव जी के लिए कोई पॉजिटिव बोलता हुआ नहीं दिखा। वो क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम वकील नदाब हुआ। आज तक जो है इस क्षेत्र में कभी दिखे भी नहीं वो, कभी न जाना न आना न कोई तरह की बात, न किसी आदमी से मेल जोल, न किसी आदमी के दुख में या सुख में कभी नहीं देखे हम लोग उनको। सिर्फ जिस दिन वोट लेकर गए कभी अपने इलाका में नहीं देखे वो, कभी भी नहीं। और जब भी आए तो चुपके से चले गए। तो इस बार इस जगह पर सबसे ज़्यादा किस पार्टी का माहौल है इधर? देखिए भाई, हम लोग तो राजद का शुरू से हैं और उनके साथ हैं, हर एतबार से रहेंगे। जान दिल से हम लोग उनके पीछे लगे हुए हैं। वैसी साहब भी अपना जान दिल लेके आ जाए इधर। जब आएंगे तो उनके लिए भी हम लोग तैयार हैं। जैसा भी मौका लगेगा देखा जाएगा। लालू जी के लिए भी दिल जान से, और वैसी साहब आ गए तो फिर कैंडिडेट पर निर्भर होता है। फिर कैंडिडेट को देखा जाएगा। जिस कैंडिडेट में दम हो। हाँ, जिसके आवाज़ में दम होगा, जिसके जवान में लचक होगी, जिसके जवान में पावर होगा, उसके काम किया जाए। तो वैसी साहब अभी तक सीमांचल में ज़्यादा प्रभावी हैं। एक सीट मुझे लगता है दरभंगा की, शायद यहाँ पर कुछ AIMIM जो है कोशिश करे तो सोचा जा सकता। जहाँ तक उम्मीद है हमारा कि इस एरिया में उसका कैंडिडेट नज़र नहीं आएंगे। सीमांचल में जोर जरूर उनके साथ में। सीमांचल के मुसलमान या हिंदू मिलकर के उनको जिताना चाहते हैं। हाँ, इस सीट पर अगर बीजेपी अपने कैंडिडेट को बदल देती है तो संभव है कि बीजेपी के लिए चांसेस हो। लोग विधायक को उनके अच्छे कामों से ज़्यादा उनके गलत कामों की वजह से जान रहे हैं। जो वोटर है उन्होंने बताया कि भाई साहब 5 साल में वो दिखे नहीं, न विधायक साहब दिखे, न उनका काम दिखा। अली नगर से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए DNP इंडिया। हम फिर से आपके साथ फिर नई किसी और विधानसभा से आपको नई रिपोर्ट के साथ हाजिर होंगे।